राधे राधे दोस्तों 14 जुलाई से सावन का महीना शुरू हो रहा है। देवों के देव महादेव भगवान शिव को सावन का महीना अति प्रिय होता है। शास्त्रों में बताया गया है कि इस माह में उनकी उपासना करने से न सिर्फ शिव प्रसन्न होते हैं बल्कि मनोकामनाओं को पूर्ण भी करते हैं। इस महीने को सावन माह का महीना भी कहा जाता है। हिंदू धर्म में धार्मिक दृष्टि से विशेष महत्व रखने वाले सावन माह में कई व्रत और त्योहार आते हैं। जहां कुछ शिव की भक्ति में व्रत रखते हैं, वहीं कुछ ऐसे श्रद्धालु भी होते हैं जो नंगे पांव कावड़ लेकर हरिद्वार तक जाते हैं। कावड़िए मां गंगा के पवित्र जल को भगवान शिव को समर्पित करते हैं। आषाढ़ माह का समापन 13 जुलाई को होगा। इसके अगले ही दिन 14 जुलाई से सावन का महीना शुरू हो जाएगा। ये पवित्र माह 12 अगस्त तक रहेगा। इस महीने में व्रत व पूजा पाठ करके हर मनोकामनाओं की पूर्ति की जा सकती है। हम आपको कुछ ऐसे ही उपाय बताने जा रहे हैं सावन में अपना कर आप अपने जीवन में आ रही बाधाओं को दूर भी कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको सावन माह की पूरी जानकारी दूंगी कि सावन माह में किस प्रकार भोलेनाथ की पूजा करें, सावन माह में क्या करें क्या ना करें, सावन माह के सोमवार के व्रत किस प्रकार करें। तो हमारी वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो आइए शुरू करते हैं। शिव को जल चढ़ाएं। अगर आप भगवान शिव की मंदिर जाकर पूजा करते हैं और उन्हें जल अर्पित करते हैं तो बहुत ही अच्छा है। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आने वाले सावन में ऐसा जरूर करें। पूरे सावन प्रातः उठकर स्नान करें और भगवान शिव को जल चढ़ाएं। अगर संभव न हो तो आप अपने घर में एक शिवलिंग बनाकर रखें और उस पर जल चढ़ाएं। ये उपाय अपनाने से आप शिव की तपस्या कर पाएंगे और उनकी कृपा पाने में ये उपाय आपकी मदद भी कर सकते हैं। सोमवार के व्रत। सावन के हर सोमवार से माता पार्वती से संबंध जुड़ा हुआ है। पौराणिक कथाओं के अनुसार माता पार्वती ने भगवान शिव जैसा वर पाने के लिए सावन के हर सोमवार का व्रत रखा था। पौराणिक कथाओं में बताया जाता है कि सावन माह से शुरू कर माता पार्वती ने पूरे चातुर्मास तक 16 सोमवार का व्रत रखा था। ये व्रत उन्होंने भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए रखे थे। उनके द्वारा अपनाया गया ये उपाय कारगर साबित हुआ और भगवान शिव माता पार्वती का विवाह हुआ। इसी कारण कुंवारी लड़कियों को सावन में हर सोमवार का व्रत रखने की सलाह दी जाती है। आप भी अच्छा वर चाहती हैं तो सावन के हर सोमवार का व्रत रखें और सावन की शिवरात्रि का व्रत रखना भूल से भी न भूलें। सात्विक भोजन करें। व्रत और पूजा पाठ के अलावा आपको इस माह में भोजन से जुड़े एक नियम का भी पालन करना है। आपको पूरे माह सात्विक भोजन ग्रहण करना है, जिसमें मांस, मदिरा और लहसुन, प्याज से बनी कुछ भी चीज़ों का सेवन नहीं करना। इस माह में खास तौर पर सोमवार के दिन अनाज से बनी हुई चीज़ों को बिल्कुल न खाएं। शिव जी की उपासना का ये तरीका उन्हें प्रसन्न करने में काफ़ी मदद कर सकता है। इस दिन आप फलाहारी करें। भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए दोस्तों आप ये 5 प्रकार के अनाज अर्पित करने से उनकी विशेष कृपा प्राप्त कर सकते हैं। शिवलिंग पर सफ़ेद चावल चढ़ाने वाले को धन लाभ मिलता है। अरहर की दाल। कहा जाता है कि सावन के दौरान शिवलिंग पर अरहर अर्पित करना अत्यंत शुभ है। मान्यता अनुसार सावन में ऐसा करने से ऐश्वर्य और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है, साथ ही दुखों से भी छुटकारा मिलता है। गेहूँ। शिवलिंग पर गेहूँ चढ़ाने से भी बहुत फायदा मिलता है। अगर आपकी शादी को लंबा समय हो गया है और आपको संतान सुख ना मिल रहा हो तो गेहूँ चढ़ाने से आपको संतान सुख की प्राप्ति होगी। इतना ही नहीं, शिवलिंग पर गेहूँ चढ़ाने से बौद्धिक स्तर का विकास होता है। काले तिल। यदि बेलपत्र और फूल न हो तो आप भोले शंकर को काले तिल भी चढ़ा सकते हैं। भगवान शिव को काले तिल पसंद है। तो दोस्तों, मैंने आपको 5 अनाज बताए हैं जिससे आप भोलेनाथ को प्रसन्न कर सकते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जिन चीज़ों को भोलेनाथ पर चढ़ाने से वे अत्यंत क्रोधित हो जाते हैं।
शिवजी पर बेलपत्र, धतूरा, आंकड़े का फूल तो अर्पित किया ही जाता है, पर क्या आप इन चीज़ों के बारे में जानते हैं जिन्हें शिव शंकर पर चढ़ाना भारी पड़ सकता है? आइए हम बताते हैं। तुलसी के पत्तों को लक्ष्मी माना जाता है। देवी लक्ष्मी भगवान विष्णु की पत्नी है और इसी वजह से इन्हें भोलेनाथ पर नहीं चढ़ाया जाता। लाल फूल भी महादेव पर कभी नहीं चढ़ाने चाहिए। शिवलिंग पर कभी भी कुमकुम नहीं लगाना चाहिए। महादेव वैरागी हैं और वैरागी लोग अपने माथे पर राख लगाते हैं। सभी लोग ये भी जानते हैं कि शिव जी माथे पर भस्म लगाते हैं। हल्दी का इस्तेमाल सुंदरता के लिए किया जाता है और चूंकि महादेव वैरागी हैं और सांसारिक सुखों को त्याग रखा है, इसलिए हल्दी उनकी पूजा में शामिल नहीं की जाती है। शिवजी को हल्दी लगाने से चंद्रमा कमजोर होने लगता है। महादेव पर केतकी के फूल भी नहीं चढ़ाए जाते। उन पर टूटे हुए चावल भी न चढ़ाए। महादेव पर पूरी वस्तुएं चढ़ती हैं, उन पर कोई भी वस्तु आदि नहीं चढ़ती, क्योंकि महादेव संपूर्ण हैं। तो ये हमने बताया कि महादेव पर कौन सी वस्तुएं चढ़ती हैं और कौन सी वस्तुएं न चढ़ाएं। तो आइए, सावन के महीने में सुहागिन महिलाएं क्या करें जिससे उन्हें मिले अखंड सौभाग्य की प्राप्ति। सावन माह में माता पार्वती और महादेव का पूजन करने से मनोकामनाएं पूरी तो होती ही हैं, साथ ही वैवाहिक जीवन की परेशानियां दूर होती हैं। कुछ कामों को यदि सुहागिन महिलाएं करें तो माता पार्वती की असीम कृपा प्राप्त होती है और वैवाहिक जीवन में आ रही सभी परेशानियां दूर होती हैं। सावन का महीना महादेव और माता पार्वती के पूजन का विशेष महीना है। इस महीने में ही माता पार्वती की तपस्या से प्रसन्न होकर महादेव उनसे विवाह के लिए राजी हुए थे, इसलिए ये महीना भोलेनाथ और माता पार्वती दोनों को अत्यंत प्रिय है। इस माह में माता पार्वती और महादेव का पूजन करने से मनोकामनाएं पूरी होती हैं, साथ ही वैवाहिक जीवन की परेशानियां दूर होती हैं। महिलाएं सावन के महीने में सावन के सोमवार, मंगला गौरी व्रत और हरियाली तीज जैसे व्रत रखकर अपने खुशहाल वैवाहिक जीवन और पति की दीर्घायु की कामना करती हैं। ये कुछ कार्य हैं जिन्हें करने से माता पार्वती अत्यंत प्रसन्न होती है और उन्हें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति का वरदान देती हैं। हर रोज सुबह स्नान के बाद शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, इसके बाद ही कुछ ग्रहण करें। सावन भर इस नियम का पालन करने से महादेव और मां पार्वती दोनों की कृपा प्राप्त होती है। ये काम महिलाओं के अलावा पुरुष भी कर सकते हैं। चूड़ियों का श्रृंगार अहम हिस्सा माना जाता है। सावन का महीना हरियाली से भरा होता है, ऐसे में इस महीने में महिलाओं को हरे रंग की चूड़ियां पहननी चाहिए। इससे मां गौरी अत्यंत प्रसन्न होती है। सावन के दिनों में महिलाओं को सुहाग का सामान माता पर चढ़ाना चाहिए और दान भी करना चाहिए। इससे माता रानी प्रसन्न होती है और अखंड सौभाग्य प्रदान करने के साथ पति की दीर्घायु का आशीर्वाद देती है। सावन के महीने में मेहंदी लगाना भी बहुत शुभ माना जाता है। मेहंदी सुहाग की निशानी होती है, इसलिए इस माह में एक बार मेहंदी जरूर लगवाएं। हरियाली तीज पर मेहंदी का विशेष महत्व है। महादेव को भोलेनाथ भी कहा जाता है क्योंकि वे बहुत शीघ्र प्रसन्न होते हैं। वहीं सावन के महीने में उन्हें प्रसन्न करना और भी आसान होता है। महादेव की प्रसन्नता देखकर माता गौरी भी अत्यंत आनंदित होती हैं, इसलिए सावन के महीने में महिलाओं को महादेव के भजन गाने चाहिए। इससे उन्हें शिव और गौरी दोनों की कृपा प्राप्त होती है। सावन के महीने में किसी भी तरह के वाद विवाद या झगड़े से बचना चाहिए। ये महीना आनंद का महीना होता है। इसमें महादेव और माता पार्वती का ध्यान करना चाहिए। यदि क्रोध आए तो ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें, इससे गुस्सा शांत हो जाएगा। तो ये थे महिलाओं के लिए अखंड सौभाग्य प्राप्ति के कुछ उपाय। मनोकामना पूर्ति के लिए इस बार सावन का हर सोमवार अत्यधिक महत्व का माना जा रहा है। सावन में शिव कैलाश त्याग कर भूलोक पर निवास करते हैं। कहते हैं कि भगवान शिव माता पार्वती के साथ पूरे सावन माह पर पृथ्वी लोक पर ही भ्रमण करते हैं। तो हमें जितनी संभव हो सके वो सभी कोशिशें करनी चाहिए जिससे भगवान शिव प्रसन्न हो। इतना ही नहीं, शिव को प्रसन्न करने के लिए सावन हर दिन का विशेष महत्व होता है। सावन के माह में क्या करें? धतूरा और भांग भगवान शिव को अर्पित करें।
मिट्टी से शिवलिंग बनाकर नियमित इनकी पूजा करें। दूध दान करें। शाम के समय भगवान शिव की आरती व पूजा करें। इस महीने में अगर घर के दरवाजे पर सांड आ जाए तो उसे कुछ खाने को दें। क्या ना करें? शरीर पर तेल नहीं लगाना चाहिए। कांसे के बर्तन में नहीं खाना चाहिए। पूजा के समय में शिवलिंग पर हल्दी न चढ़ाएं। सावन के महीने में दूध का सेवन अच्छा नहीं होता। सावन के महीने में दिन के समय नहीं सोना चाहिए। सावन के महीने में बैंगन नहीं खाना चाहिए। बैंगन को अशुद्ध माना गया है। भगवान शिव को केतकी का फूल भी भूलकर न चढ़ाएं। तो दोस्तों, ये कुछ छोटी छोटी जानकारियाँ थी जिससे हम सावन माह में भोलेनाथ को प्रसन्न करके उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए।